तो आज शुरू करते हैं डे 2 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। ठीक है, डे 2 से पहले हम फर्स्ट डे 1 का देख लें हम लोगों ने क्या क्या किया था। डे 1 पे हम लोगों ने किया था कि एक टारगेट लेके चले थे कि 1 से 40 तक के स्क्वायर ख़त्म करेंगे, 1 से 20 तक के क्यूब, 1 से 20 तक के टेबल। ठीक है, और 4 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म करेंगे। ये तो टारगेट था मेरा। और डेली रिवीजन करेंगे और एनालिसिस करेंगे, ये टारगेट था। ठीक, और हमने किया क्या डे 1 में 10 से 20 तक के स्क्वायर। हमने 10 इसलिए दिए कि ज़्यादातर लोगों को 20 तक के स्क्वायर पता होते हैं। ठीक, इसलिए 10 से 20 तक के दे दिए, और 5 से 15 तक के क्यूब। अब नेक्स्ट डे से बस 5-5 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5-5 बढ़ा के भी हम अपने टारगेट तक जा सकते हैं, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। तो हो गया हमारा 10 से 20 तक के स्क्वायर हमने कल लर्न किए, 15 तक के क्यूब और 2 से 20 तक के टेबल मैंने बताया था मुझे लर्न है, तो आप लोग लर्न कर लेना। तो आता है क्लास पे। क्लास हमने स्टार्ट किया था स्पीड टाइम डिस्टेंस। आप कोई भी क्लास स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बोला था कि डे 1 से लेकर डे 4 तक इसको ख़त्म कर देना है किसी भी तरीके से, चाहे 2 घंटे लगे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो कल मैंने 2 क्लास किया इसका। ठीक है, अभी भी क्लासेस बाकी है, अभी 7-8 क्लासेस बाकी है। मैं डे 4 तक ख़त्म कर दूँगा इसको। आप लोग घबराना नहीं कि हाँ प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, यही नहीं हो रहा है, सब सिस्टमेटिक करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कर रहा हूँ, बाकी आप लोग करो या ना करो। ठीक, कल हमने बोला था वर्णमाला की बेसिक्स पढ़ लेना और एनालॉगी 40 मिनट कर लेना, और उसके बाद रिवीजन, बस इतना बोला था। अब डे 2 पे आते हैं। डे 2 हमारा कैलकुलेशन को 30 मिनट देना है। क्या क्या करना है, 20 से 25 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं। आज खाली +5 किए हैं। ठीक है, 5-5 करके, और 10 से 15 तक के क्यूब लर्न कर लेना। ठीक, क्यूब टेबल जिसको आता है 2 से 20 तक वो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता तो ये लर्न कर लेना, या तो फिर 5 फ्रैक्शन लर्न करना परसेंटेज से, कोई भी जो लगे कि ये डिफ़िकल्ट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, ये हो गया कैलकुलेशन का पार्ट। अब आता है क्लासेस का। क्लासेस क्या क्या करेंगे, जो कल किया था मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक, स्पीड टाइम डिस्टेंस 2 से 3 क्लास लेनी है। मतलब कोई ऐसा टीचर लो, या तो टेलीग्राम पे, या तो कोई कोर्स है जो जहाँ VOD बैच मिले। ठीक है, जहाँ पहले से हो, क्योंकि टाइम नहीं है। तो डे 2 में हम लोग मैथ्स में ये करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस, और हिंदी में आते हैं वर्णमाला जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 याद करेंगे, और विलोम 10 याद करेंगे, और समरूपी विन्नार्थक शब्द 10 याद करेंगे। ये कहाँ से याद करेंगे बता रहा हूँ। मेरे पास एक नोट्स है, ये हिंदी रोज़गार विद अंकित का। ठीक, इसमें सिस्टमेटिक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, तो यहाँ से 10 याद कर लेने हैं। देखो सब प्रीवियस ईयर से ही है, तो 10 यहाँ से याद कर लेना है। और फिर आता है मुहावरे लोकोक्ति, आज नहीं करनी है, विलोम शब्द पे, पर्यायवाची विलोम ऐसे दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो कहाँ आ गया भाई, अभी आपको दिखा देंगे। हाँ, विलोम शब्द से अच्छत का विच्छत, अंकुश का निरंकुश, ऐसे 10 याद कर लेने हैं। ये इसमें तो दिया हुआ है बहुत सारा, 154 दिया हुआ है। आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा ये सब फ़ोटो खींच के, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, अब आते हैं ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द मतलब वे शब्द जो देखने और उच्चारण में लगभग एक जैसे हों, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अकर है। ठीक, अकर न करने योग्य, और आकर यानी खजाना, आकार यानी रूप आकृति, इसको भी 10 लर्न करने हैं आज। ठीक है, 10 ये हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या करना है, एनालॉगी कल भी किए थे, एनालॉगी आज भी करना है। हमने 50 मिनट क्यों लिखा, क्योंकि ये कितना भी हो सकता है। अगर हम नंबर देंगे कि हाँ 20 कर लो, 30 कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। आप 50 मिनट का टाइमर सेट करना, कुछ मत करना। बस ये एक PDF है मेरे पास, आपको दिखा रहा हूँ, PYQ का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। ये एनालॉगी एंड सिमिलरिटी 266 पेज नंबर 266, हाँ यहाँ पे आ गया। तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अक्षर और संख्या पर आधारित समरूपता, ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, और
इसका सोल्यूशन मिलेगा। ये पूछा गया UPSI 17 तारीख 11 महीना 2021 में, शिफ्ट सेकंड में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमको इसमें, ठीक। तो हम इसको अब टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। अपलोड कर चुके हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ से चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से डिफरेंसेस आ जाते हैं। टोटल दिया हुआ है इसमें 94 क्वेश्चन है एनालॉजी में। आज इसको 50 मिनट में ख़त्म कर देना, 50 मिनट का टाइमर लगाना, जितना हो पाए उतना ख़त्म कर देना, ठीक। तो आज हम लोग का क्या क्या हो गया, क्लास में स्पीड टाइम डिस्टेंस, हिंदी में ये सब, और रीजनिंग में एनालॉजी, और रिवीजन क्या करना है। रिवीजन मैथ्स जो हमने पढ़ा है 3 क्लास किया है, इसका बस थॉरली रिवीजन कर लेना। 20 से 25 मिनट लगेगा, बस देख लेना कि आज क्या हमने पढ़ा है, दिमाग में आ जाएगा। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो डेली पढ़ने से ही आएगी आपको। ये नहीं कि एक दिन 25-30 क्वेश्चन किए फिर या 100 क्वेश्चन कर लिए तो आ जाएगा, ऐसा नहीं, बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है, ओवर हो जाएगा। हिंदी में भी ये जो हमने पढ़ा है वर्डमाला, इसको रिवाइज़ करना है, ठीक। रिवीजन पक्का करना है, 1 घंटे निकालना है रिवीजन के लिए, करना है तो करना है, ठीक है। उसका सेल्फ एनालिसिस ये कि आज हमने क्या किया, 20 मिनट के लिए सेल्फ एनालिसिस कर लेना, ठीक, आँख बंद करके, कि हमने किया क्या आज। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर आप इतना भी करते हो तो लगेगा कि हाँ कुछ तो किया है आज, ठीक है। तो डे 2 का मेरा ये आज रहेगा, और बाकी आपको अच्छा लगेगा तो करना, नहीं अच्छा लगेगा तो मत करना। बाकी स्टडी मटेरियल की मैंने बोला था कि जितना भी स्टडी मटेरियल है सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पे बस जुड़ जाना, आप बस बोलना कि इनका बैच चाहिए, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आज के क्लास शुरू करते हैं, मतलब डे टारगेट आज 2 का शुरू करते हैं।